हेलो स्टूडेंट्स, इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू सी एज सुन एज से नो सुनर को कैसे कन्वर्ट करते हैं। ओके, सो एज सुन एज की अगर बात करें या नो सुनर की बात करें तो दोनों का ही मतलब होता है जैसे ही वैसे ही, या फिर हम कहें ज्यों ही त्यों ही। जैसे हम कहते हैं जैसे ही पुलिस आई चोर भाग गया, जैसे ही सर आए बच्चे खड़े हो गए, जैसे ही पापा आए मैंने टीवी बंद कर दिया। तो जैसे ही वैसे ही, ठीक है। तो एज सुन एज और नो सुनर देन दोनों का ही मीनिंग सेम होता है और नॉर्मली इन 10th क्लास और 11th और 12th क्लास में इसका कन्वर्जन पूछा जाता है कि एज सुन एज से नो सुनर में कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज सेंटेंस दिए गए हैं, तो आइए उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहले आपको सेंटेंस को पढ़ना है एज सुन एज ही एंटर्ड इन क्लास। सबसे पहले आप नज़र करें कि वर्ब पास्ट में है या प्रेजेंट में है। अगर वर्ब पास्ट में है तो आपको या तो डिड लगाना है या हैड लगाना है, क्लियर है। और अगर ये वर्ब जो है ये वर्तमान में है यानी कि प्रेजेंट में है, जैसे शैलेश स्टैंड्स, यहाँ पर इस सेंटेंस में वर्ब कैसा है, प्रेजेंट में है, तो आपको डू या डज लगाना है, दोनों में से एक, ठीक है। तो प्रेजेंट में है तो डू डज में से एक हेल्पिंग वर्ब लगेगा, और अगर पास्ट में है वर्ब तो इसमें आपको लगाना पड़ेगा डिड या हैड। ये क्लियर हो गया। चलिए अब देखते हैं दूसरा रूल आपको याद रखना है कि एज सुन एज के स्थान पर आपको लगाना है नो सुनर। एज सुन एज के स्थान पर आपको क्या लगाना है, नो सुनर, ठीक है। और ये जो कॉमा है, कॉमा की जगह पे कॉमा हट जाएगा और उसकी जगह पे लग जाएगा देन। बहुत सिंपल है और पीछे का सेंटेंस नॉर्मली 99% केसेस में सेम आएगा। ओके, तो चलिए एज सुन एज की जगह पे हमने लगा दिया है नो सुनर। नो सुनर के बाद इमीडिएटली हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना है। क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब। अब मैंने आपको बताया था कि आपको सबसे पहले वर्ब को देखना है। वर्ब यहाँ पे एंटर्ड है, पास्ट में है, तो हम यहाँ पर लगा देंगे डिड। हमने लगा दिया डिड। हेल्पिंग वर्ब के बाद इमीडिएटली आपको लगाना है सब्जेक्ट। ये फॉर्मूला है, आपको इसी तरीके से चलना है और ये बहुत सरलता से आपको याद हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, ही, तो हमने लगा दिया यहाँ पे ही। तो एज सुन एज की जगह पे नो सुनर, उसके बाद इमीडिएटली हेल्पिंग वर्ब लगाना है। हेल्पिंग वर्ब लगाने के लिए आपको वर्ब देखना पड़ेगा। वर्ब अगर पास्ट में है तो आप लगाएंगे डिड या हैड, ठीक है। तो चलिए मैंने यहाँ पे डिड लगा दिया, ही। अब देखिए अब वर्ब की बारी, सब्जेक्ट हमने लिख दिया, अब वर्ब की बारी। तो वर्ब यहाँ पर है एंटर्ड, लेकिन हम अब एंटर्ड नहीं लिख पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने डिड यूज कर लिया है। हमने जब सिंपल पास्ट टेंस पढ़ा था तब आपको बताया था अगर आपने डिड यूज कर लिया है तो वर्ब की फिर कौन सी फॉर्म यूज करना पड़ेगा आपको, फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंटर्ड, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। इन क्लास कॉमा हट जाएगा और क्या लग जाएगा, देन he took off his coat। पीछे का सेंटेंस वैसे का वैसा, क्लियर। एक और कोशिश करते हैं। एज सुन एज फादर केम, जैसे ही पिताजी आए, आई स्विच ऑफ टेलीविजन, मैंने टेलीविजन स्विच ऑफ कर दिया। बहुत सिंपल है। एज सुन एज की जगह पे नो सुनर, वर्ब है पास्ट में तो डिड लगाएंगे, कॉमा की जगह पे हम लगाएंगे देन, और पीछे का सेंटेंस वैसा का वैसा। बहुत सिंपल है। तो एज सुन एज की जगह पे नो सुनर, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर मैंने क्या बताया था आपको, हेल्पिंग वर्ब लिखना है। हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लिखना है, टेंस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर पास्ट में है तो हम क्या लगा देंगे, डिड। अब यहाँ पे सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर भी सब्जेक्ट लगाया था तो फादर है सब्जेक्ट, नो सुनर डिड फादर। अब यहाँ पे कम होगा या कैम होगा, ऑफ कोर्स कम होगा। क्यों? क्योंकि हम डिड ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। तो यहाँ पर केम का कम फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, सॉरी कॉमा नहीं आएगा, देन कॉमा हट जाएगा यहाँ से, देन आई स्विच्ड ऑफ टेलीविजन। इजी। नेक्स्ट, एज सुन एज शैलेश स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ द क्लास, जैसे ही शैलेश क्लास के आगे खड़ा होता है, ही स्टार्ट्स ट्रेम्बलिंग। ट्रेम्बलिंग मीन्स भय से कांपना, ठीक है। तो चलिए एज सुन एज की जगह पे क्या लगाएंगे, नो सुनर। किसकी बारी है बताइए। अब ये वर्ब देखिए, स्टैंड्स सिंपल प्रेजेंट में है
तो सिंपल प्रेजेंट में तो है, हमें क्या लगाना है, डू या डज में से। तो यहाँ पर डू लगेगा या डज लगेगा, वो किस पर निर्भर करेगा, सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट क्या है, शैलेश। शैलेश थर्ड पर्सन सिंगुलर है, यानी कि शैलेश मैं भी नहीं हूँ, आप भी नहीं, हम किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में। तो शैलेश के साथ लगेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में, ही शी इट के साथ में आपको पता है हम क्या लगाते हैं, डज लगाते हैं। तो नो सुनर डज शैलेश, अब स्टैंड आएगा या स्टैंड्स आएगा, बिल्कुल स्टैंड आएगा। क्यों, क्योंकि हम डज, डू को एस ई एस लगा चुके हैं, इसलिए स्टैंड में एस अब नहीं लगेगा। तो नो सुनर डज शैलेश स्टैंड इन फ्रंट ऑफ क्लास, कॉमा हट जाएगा और क्या लग जाएगा, देन, और पीछे का सेंटेंस पूरा वैसा का वैसा, देन ही स्टार्ट्स ट्रेम्बलिंग। क्लियर? ओके, नाउ एज सुन एज इट रेन्स। ओके, वर्ब कौन से फॉर्म में है बताइए, प्रेजेंट फॉर्म में। तो डू डज में से एक सब्जेक्ट लगेगा, सॉरी हेल्पिंग वर्ब लगेगा, डू डज में से हेल्पिंग वर्ब लगेगा। तो एज सुन एज की जगह पे क्या लगा देंगे, नो सुनर। तो नो सुनर हेल्पिंग वर्ब इट, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, इट। इट के साथ में डू डज में क्या लगता है, डज लगता है। नो सुनर डज इट रेन, रेन आएगा या रेन्स आएगा, ऑफ कोर्स रेन आएगा। क्यों, क्योंकि हम डू को एस ई एस लगा चुके हैं। कॉमा आ गया, कॉमा की जगह पे हम देन लगा देंगे और पीछे का सेंटेंस वी कम आउटसाइड, तो ये हो जाएगा एज इट इज। ओके, नाउ कुछ और सेंटेंसेस यहाँ पर दिए हैं, उसकी भी प्रैक्टिस करते हैं। एज सुन एज आई अराइव आई विल कॉल यू, जैसे ही मैं आता हूँ मैं आपको कॉल करूँगा। तो एज सुन एज की जगह पे नो सुनर, अराइव वर्ब आपको देखना है, अराइव मीन्स पहुँचना, कौन से फॉर्म में है, फर्स्ट फॉर्म में है, यानी कि प्रेजेंट फॉर्म में है। तो डू डज में से एक हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। ओके, चलिए, तो नो सुनर, ठीक है, नो सुनर। अब चलिए वर्ब देखिए, वर्ब यहाँ पर है अराइव और सब्जेक्ट है यहाँ पर आई। आई के साथ में हम डू लगाते हैं या डज लगाते हैं। तो नो सुनर डू आई अराइव, कॉमा हट जाएगा, क्या लग जाएगा, देन आई विल कॉल यू, पीछे का सेंटेंस वैसे का वैसा। नेक्स्ट, एज सुन एज शी गॉट ऑफ द बस, जैसे ही वो बस से उतरती है, इट स्टार्टेड रेनिंग, बारिश होना शुरू हो जाती है। तो एज सुन एज की जगह पे नो सुनर, नो सुनर। चलिए बताइए कौन से फॉर्म में है वर्ब, गॉट ऑफ। गॉट ऑफ मतलब उतरना, गॉट ऑफ पास्ट फॉर्म में है, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब डिड। डिड के बाद में इमीडिएटली हम लगाते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, शी। और अब क्या है, गॉट ऑफ, ऑलरेडी हमने डिड यूज कर लिया है, तो गॉट ऑफ का क्या हो जाएगा, गेट ऑफ हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। तो चलिए बस यहाँ पर ही आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। नो सुनर डिड शी गेट ऑफ द बस, और बताइए आगे क्या होगा, देन, कॉमा हट जाएगा तो पीछे का सेंटेंस एज इट इज, देन इट स्टार्टेड रेनिंग। स्टूडेंट्स, यहाँ पर 4 और सेंटेंसेस दिए हुए हैं, आपको इन सेंटेंसेस के आंसर खुद से लिखना है और कमेंट करके और इसके आंसर्स बताना है। इसके आंसर्स आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कर सकते हैं, बहुत सरल है। तो आज हमने पढ़ा नो सुनर, एज सुन एज से नो सुनर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।